जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम का नाम जाप करते हैं तब वो स्वयं हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है कि जब मुश्किल घड़ी होती है तब वो इस संसार पर अपनों पर भरोसा करता है कि मेरे अपने मेरा साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस संसार में अपने पराये सब एक जैसे हैं। जब आपका अच्छा समय होगा तब सभी लोग वही आएंगे और कितने भी खास क्यों ना हो, लेकिन जब बुरा समय आ जाता है ना तो वही लोग अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं। बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन भगवान कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। जब इस संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ही दरबार खुला होता है, वो है हारे के सहारे का द्वार। महान संतजन हमेशा कहते हैं कि जो भरोसा संसार पर आप करते हो वही भरोसा अगर भगवान पर करोगे तब प्रभु हर मुश्किल चीजों को आसान बना देंगे। आज एक और बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपको भी बाबा श्याम पर विश्वास और बढ़ जाएगा। और चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। तो दोस्तों, आजकल लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं। कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए तो कर्ज लेना ही पड़ता है। मिडिल क्लास का जो व्यक्ति होता है उनके जीवन में हजारों परेशानियां होती हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी घर बनवाने के लिए, तो कभी बेटी की शादी के लिए। लेकिन वही कर्ज जब बढ़ता चला जाता है और कम होने का नाम ही नहीं लेता है तो व्यक्ति के जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचता है। 24 घंटे उनके दिमाग में बस यही चलता है कि कर्ज मैं चुकाऊं तो चुकाऊं कैसे। आज की कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। उन्हें जीवन में कहीं का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि वो करें तो क्या करें। जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो इनका गांव यूपी के जौनपुर में है और ये काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रहते हैं। यहाँ ये नौकरी करते हैं। यहाँ पर इनकी बीवी और 2 बच्चे रहते हैं। साथ में इनके गांव में इनके माता पिता, एक छोटा भाई, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे और 2 बहनें हैं। उनकी शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई हैं। इनकी उम्र 40 साल की है। ये कहते हैं कि मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तब से मैंने काम करके अपने बहनों की शादी की, भाई की शादी की। यहाँ तक कि इनके पास छोटी छोटी बातों के लिए भी फोन आता था। बच्चों के दूध के पैसे जैसे भेज दो, खेतों में अनाज बोने के लिए पैसे भेज दो, माँ बीमार है, पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे भेज दो। हर चीज के लिए गांव से फोन आता। ये पैसे भेजते थे क्योंकि घर में सबसे बड़े थे। ये करे तो क्या करे, इनके भी बच्चे पढ़ते थे। ये दोनों जगह का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। यहाँ इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। वो कहते हैं ना, जो कोई करता है ना इंसान उसे ही उल्लू बनाता है। छोटे भाई ने इनसे कहा, भैया मेरी दुकान खुलवा दो, मैं भी अपना काम करूंगा, अपने बच्चे पालूं। तब इन्होंने कहा कि ठीक है। इनकी पत्नी ने भी खूब लड़ाई झगड़ा किया कि नहीं करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करोगे कि नहीं, कि माँ बाप भाई के लिए ही जीवन भर कमाओगे। तब ये अपनी पत्नी की बात नहीं माने और 5 लाख रुपए वहीं गांव के एक रोड पर छोटी सी दुकान खरीदकर और उसमें 4 लाख का सामान भरवा के दे दिया। और ये भी उन्होंने वहां से लोन लेकर, जहां अपने कंपनी में कर्जा काम करते थे वहीं से कर्ज लेकर, कुछ दोस्तों से लेकर, कुछ मतलब रिश्तेदारों से लेकर, इन्होंने कर्ज लेकर उनका दुकान खुलवा दिया। अब अपने भाई से कहने लगे कि थोड़ा कर्ज तुम भरना, दुकान चलेगा तो थोड़ा मैं भर दूंगा, ऐसे ही कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी काम चलने लगेगा। तब पहले तो इनके भाई ने कहा ठीक है, मैं भरवा दूंगा, मैं भी साथ में, आप भी भर देना और मैं भी भर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सब काम हो गया। सब काम हो जाने के बाद जब 6 महीने के बाद दुकान चलने लगी तब इनके भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत कहा कि थोड़ा थोड़ा करके दे दो, आधा ही दे दो, लेकिन वो इनसे लड़ने लगा कि मैंने कर्ज नहीं लिया था, तुमने लिया था, भरो। तब भाई की तरफ से ऐसा जवाब पाकर ये बहुत दुखी हो गए। तब इन्होंने कहा कि खेतों को बेचकर कर्ज भर देते हैं। तब उन्होंने कहा कि अपने हिस्से का बेचना, मेरे हिस्से का मत बेचना। तब क्या करें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तब इन्हें बाबा श्याम के बारे में बहुत पहले से पता था क्योंकि ये कन्हैया मित्तल के भजन सुबह शाम सुनते थे। बाबा श्याम के गाने रोज सुबह के टाइम उठते थे, रोज भजन लगा लेते थे बाबा श्याम के। तब ये उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा, मेरा कोई सहारा नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, जिसके लिए मैंने इतना किया वो भी मेरा दुश्मन बन गया, अब मैं क्या करूं। तब इन्होंने एक बार खाटू जाने का प्लान बनाया
इनकी पूरी फैमिली खाटू धाम गए और वहां जाकर इन्होंने दर्शन किया। इनके एक दोस्त ने वीआईपी कार्ड अपना इनके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। उसने कहा था इस कार्ड से जल्दी दर्शन हो जाएंगे और वहां के पंडित से भी बात कर सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो। तब ये वहां जाकर वीआईपी कार्ड दिखाकर पहली लाइन में चले गए। इन्होंने जल्दी से दर्शन मिल गया, जल्दी जाके दर्शन कर लिया और वहां के पंडित से भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, अपनी परेशानियां बताई। तब वहां के पंडित ने कहा कि तुम परेशान मत हो, अब तुम यहाँ आए हो ना तो यहाँ से खाली नहीं जाओगे। बाबा श्याम सारी परेशानियां दूर करेंगे। वहां के पंडित ने उन्हें अर्जी के बारे में बताया कि एक अर्जी अपने कर्ज के ऊपर लगा दो। और पंडित जी ने वहां एक बाबा श्याम की फोटो भी कहा कि खरीद लेना और ले जाना अपने घर। इत्र भी दिया उनको, फूल भी दिए और पूजा के नाम जाप का बताया कि पूजा भी ऐसे करना, नाम जाप भी करना। तब ये घर आकर ऐसे ही करना शुरू कर दिए। दोनों पति पत्नी बाबा श्याम की पूजा करते, नाम जाप करते, सुबह शाम उनके भजन सुनते। 4 महीने बाद उन्हें एक सेठ मिले जो कि इनकी तकलीफ को सुनकर बहुत भावुक हुए और वो कहने लगे कि बेटा मैं पैसे देता हूँ, तुम अपना सारा कर्ज उतार दो और अपना काम धाम पर ध्यान दो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। तब वो सेठ भगवान बनकर इनके जीवन में आए। तब उन सेठ ने इन्हें 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख का कर्ज कह लो, सहारा कह लो, सपोर्ट कह लो, या इनका कर्ज चुकाया ये कह लो, जो भी कह लो। और 1 रुपए का ब्याज भी नहीं लिया। आज तक उन्होंने ब्याज नहीं लिया। आज 5 साल हो गए हैं। ये कहते हैं 5 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने पैसा वापसी के लिए मांगा भी नहीं कि मुझे पैसा वापस करो, और ना ही इन्होंने ब्याज लिया। ये कई बार उनसे कहने लगे कि सेठ जी मैं आपका कर्ज धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तब वो सेठ कहने लगे कि बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें मैंने 10 लाख दिया था तो बाबा की कृपा से मुझे उसका 2 गुना का फायदा हो गया है। तो बाबा श्याम किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दुख से बाहर निकाल ही देते हैं और उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाता है। ये लोग आज भी बाबा श्याम की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं। तो इनकी सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही